किसी की मृत्यु भी तुम्हारी मुक्ति का कारण बन सकती है। ठीक ऐसे ही रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर के साथ हुआ। जब उनके विषय में मैं पढ़ रहा था तो ये जानकारी वहां से मिली कि देवेंद्रनाथ ठाकुर, अब चूंकि उनके पिता द्वारकानाथ ठाकुर, प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर, बहुत ज्यादा संपत्ति, विलासितापूर्ण जीवन उनके लिए छोड़कर गए थे, तो उनका बचपन भरपूर विलासिता के बीच बीता। अब लेकिन विलासिता की भी एक चरम सीमा होती है, उसके बाद वास्तविक दर्शन होते हैं जीवन के। इस विलासिता की चरम सीमा तक पहुंचते पहुंचते जब उसका अंत आया तो उन्हें मालूम चला कि उनकी प्यारी दादी, जो उन्हें उनकी मां की कभी कमी भी महसूस नहीं होने देती थी, अब वो मृत्यु के करीब हैं। अब उनका समय आ चुका है। तो उनकी दादी तब मृत्यु की सैया पर पहुंच गई। तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की, और उन्होंने इच्छा जाहिर नहीं की, उस समय जो धर्मनिष्ठ हिंदू थे वो गंगा नदी के किनारे अपने अंतिम सांस छोड़ने की अंतिम इच्छा रखते थे। ठीक ऐसे ही देवेंद्रनाथ की दादी ने भी अपनी ये इच्छा जाहिर की और उन्हें गंगा नदी के किनारे एक खपरेल की कुटिया में ले जाया गया, और वहां रहकर उन्होंने मृत्यु की प्रतीक्षा की और वहीं पर अपने अंतिम सांस लिए। लगातार 3 रातों तक दादी की मृत्यु की प्रतीक्षा में देवेंद्रनाथ वहां पर पूर्णता से मौजूद रहे, देखते रहे कि क्या क्या वहां घट रहा है। और जिस रात दादी की मृत्यु हुई, ठीक उससे 1 रात पहले, चूंकि पहली बार ऐसा अनुभव जीवन में मिल रहा था, अंदर भोकाल मचा हुआ था, तो बाहर ऐसे ही रात के समय बाहर आकर अपनी टूटी फूटी चटाई पर आकर बैठ गए और गंगा की तरफ देखने लगे, पानी किस तरह से बह रहा है। और वहां बैठे बैठे ही उनके साथ कुछ घट गया। कुछ आध्यात्मिक आनंद से वो स्तब्ध रह गए और अपनी सामान्य चेतना खो बैठे। उन्होंने अपने स्मरण में लिखा भी है कि मैं ठीक पहले जैसा आदमी नहीं रहा, संपत्ति के प्रति मेरा लगाव उदासीन हो गया। वह फटी पुरानी बांस की चटाई जिस पर मैं बैठा था मुझे अपने लिए पूरी उपयुक्त जान पड़ी। कालीन और कीमती दिखावे मुझे घृणा की महक देने लगे, और मेरा मानस उस आनंद से परिपूर्ण हो चुका था जिसका अनुभव मैंने अब से पहले कभी नहीं किया था। ये रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर की समाधि की कहानी है। उनका अनुभव मैंने तुम्हारे साथ साझा किया। इस अनुभव को सीख का रूप दे दिया जाए तो यहां यह सीखने के लिए मिलेगा कि किसी की मृत्यु भी तुम्हारी मुक्ति का कारण बन सकती है, तुम्हें अनुभव हो सकता है। इसलिए इसको ध्यान की विधि बना लो, और जब भी कभी मौका मिले, क्योंकि ये ध्यान की विधि ओकेशनल है, रोज रोज नहीं होगी, और रोज तुम कर भी नहीं सकते। किसी को जानबूझ के तो तुम मारोगे नहीं, केवल इंतजार कर सकते हो। तो जब भी कभी कहीं तुम्हारे किसी परिचित और अपरिचित की मृत्यु घटती हो तो कोशिश केवल इतनी करना कि तुम वहां मौजूद हो जाना। तुम केवल मौजूद हो जाना, अस्तित्व अपना काम खुद कर देगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम केवल पूर्णता से वहां मौजूद होना, और तुम देखना कि वहां तुम्हें कुछ अलग अनुभव घटेगा। और अगर तुम पूर्णता से वहां मौजूद हो गए तो तुम्हारे भीतर भी वो आनंद फूट पड़ेगा। इसलिए जब किसी की मृत्यु करीब हो तो उस व्यक्ति के, उस महिला के करीब होने की कोशिश करना, वहां मौजूद होने की कोशिश करना, और अपने आप को अस्तित्व के हवाले कर देना। क्या पता किस घड़ी उसकी मृत्यु से तुम्हारी मुक्ति संभव हो जाए।
आप लोगों ने इतने प्रेम पूर्वक सुना, और आप इस विधि का जब भी मौका मिलेगा प्रयोग करेंगे, इस आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।